अस्सलाम वालेकुम। मैं आर्किटेक्ट बिलाल। दोस्तों, जो हमारा फ़िनिशिंग का काम है वो इंतहाई मुश्किल और महंगा मरहला होता है। अगर इसमें आप ज़रा सी भी चूक या गलती करेंगे तो आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम भी जल्दी होगा, फ़िनिशिंग में भी आएगा और परफेक्ट एक बजट के अंदर ख़त्म भी होगा। ये हमारा एक घर है 1 कनाल का, जिसके मैं आपको कंप्लीट इसका ओवरव्यू दूंगा कि आपने सबसे पहले कौन कौन से मराहिल को अंजाम देना है। आ जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं। आप इनके जो साइज़ हैं ये पहले दे सकते हैं। इसके ऊपर ग्रेनाइट वर्क लगा हुआ है, ये टोटल ग्रेनाइट का काम हुआ हुआ है। इसके ऊपर जेट ब्लैक है। इस वक्त मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 750 रुपये से स्टार्ट होती है। जितना ये क्लीन होगा ये उतना ही एक्सपेंसिव होता जाएगा। नीचे भी हमने फ्लोरिंग के ऊपर भी यही ग्रेनाइट यूज़ किया है और सामने ये हमारी मैट के अंदर 16 बाई 16 की ओरिएंट की टाइल लगी हुई है, जिसकी प्राइस 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ये जाली लगाना ना भूलें, इससे आपका जो भी कचरा वगैरह है वो ऊपर रह जाएगा, पानी ड्रेन हो जाएगा। कभी भी आपकी जो ये ड्रेन है ये ख़राब नहीं होगी। ये हमारा मेन गेट है जो कि 14 गेज चादर के अंदर बना हुआ है। ये भी आप पहले ऑर्डर कर सकते हैं और ये जो है आपको 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट पड़ेगी। हम अंदर चलते हैं। फ्रंट के ऊपर टोटल जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है, ओरिएंट की टाइल लगी है, जिसकी प्राइस जो है 2600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको आएगी। सबसे पहले आपने जब भी फिनिशिंग का काम करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है ये सबसे पहले आपने डालनी है ताकि बाद में कोई भी तोड़ फोड़ आप ना कर सकें। उसके बाद आपने दूसरा काम जो करना है, सीलिंग का काम करना है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल का काम ख़त्म करेंगे, दूसरे फेज़ में आपने सीलिंग का काम करना है ताकि ये परफेक्टली ख़त्म हो जाए। सीलिंग के काम के साथ ही जो पैरेलल आप काम कर सकेंगे, ये विंडो सिल है। ये हम लगाते हैं ताकि हमारा जो बारिश का पानी है वो इंटीरियर साइड पे ना जा सके। अब ये जो लगा हुआ है ये ट्रॉपिकल ग्रे है, जिसकी प्राइस मार्केट में 250 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये हमारा डबल ग्लास लगा हुआ है चावला ब्लैक एलुमिनियम के साथ। इसके अंदर हमारे 2 शीशे लगे हुए हैं। एक तो ये आपको हीट से बचाते हैं, शोर से बचाते हैं और डस्ट प्रूफ करते हैं। इसके साथ ही इंटीरियर साइड पे आप देखें तो हमारी सेफ्टी ग्रिल्स लगी हुई हैं। मेन साइड पे आएंगे तो ये हमारा मेन डोर आ जाएगा, जो कि हमने ऐशवुड के अंदर बनाया है। इसकी थिकनेस दिखाएं यहाँ से जी। ये 2.5 इंच मोटा जो है, 2 इंच मोटा जो है ना, ये इसका फ्रेम है। ये कभी भी, क्योंकि इसकी हाइट 10 फीट है, कभी भी ये झोल नहीं मारेगा, ना ही कभी ये ज़िंदगी में ख़राब होगा। ये सॉलिड वुड के अंदर है। इनसे करने से पहले आपने टाइल वर्क कंप्लीट करना है। टाइल वर्क आप कंप्लीट करेंगे तो ही जाके आपके पास परफेक्ट डोर्स के जो साइज़ हैं वो आएंगे। नीचे आप जो देख रहे हैं हमारे पास 2x4 की ओरियल की टाइल लगी हुई है, जिसकी प्राइस 2100 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट आ जाती है। ये हमारे पास रेलिंग आ गई है। ये वुडन के अंदर इसकी रेलिंग बनाई गई है। नीचे सारा जेट ब्लैक लगा हुआ है, जिसकी प्राइस मैंने भी बताया 750 रुपये पर स्क्वायर फीट है। उसके साथ साथ ये हमने इंजीनियरिंग डोर बनाए हैं, ठीक है। ये हमारे ग्लास प्लस वुड के साथ ये चल रहा है। ख़ास का हार्डवेयर लगा हुआ है इसके साथ। और ये जो बीडिंग है कैल की हमारे पास बीडिंग चल रही है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी भी थिकनेस आप देखें जी, 1.25 इंच इसकी थिकनेस है, 8 फीट इसकी हाइट है, ताकि कभी भी इसके अंदर झोल ना आए। अगर यही आप कैल का बनाएंगे, लकड़ी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप प्रॉपर टाइम और सीज़न नहीं करेंगे तो वक्त के साथ या मौसम जैसे चेंज होगा उसके अंदर टेढ़ापन आ जाएगा। इंजीनियरिंग डोर का ये फ़ायदा है कि ये कभी ख़राब नहीं होते। इसके अंदर ये ग्लास वर्क है, ये भी आपको 750 रुपये पर स्क्वायर फिट पड़ जाएगा। ये ख़ास का लगा हुआ है लॉक, जिसकी प्राइस जो है वो 8000 रुपीज़ एक लॉक किया जाती है। इंटीरियर साइड पे अगर हम आएँ तो ये वॉल्स के ऊपर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ गोला वर्क किया हुआ है, जो कि आपकी दीवार के ऊपर ये फ्रेंच लाइंस जो हैं बहुत ही खूबसूरती और एलिगेंस सी पैदा कर देती हैं। जैसे आप ये बनाएंगे तो आपने एयर कंडीशन हो गया, ये लाइट्स होगी, इनके पॉइंट्स बिल्कुल इसके मिड में करना है ताकि जब फिनिशिंग हो जाए तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बुरी ना लगे। उसके बाद ये हमारे स्लाइडर डोर्स आ गए हैं। ये भी सारे इंजीनियरिंग डोर्स में बने हुए हैं। इंजीनियरिंग वुड के अंदर आप स्लाइड करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। अब ये
और ये एक ही पार्ट बन गया, आप इसको एक हॉल यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज के अंदर आप आएँ तो देखें जी वही 2x4 की ओरियल की टाइल लगी हुई है। ये हमारा मीडिया यहाँ पे आएगा तो उनकी केबल्स हमने साथ ही निकाली हुई हैं। ये हमारे सारे कैमराज और ये जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। हमारे पास जो स्विचेस हैं पाकिस्तान केबल के लगे हुए हैं। आपने ये एंड पे काम करना है ताकि हमारी ये जो स्विचेस की प्लेट्स हैं ये पेंट होने की वजह से ख़राब ना हो जाए। लेकिन जो लाइट्स हैं आपने पेंट के फाइनल हाथ से पहले लाइट्स लगा देनी है ताकि जितना भी अगर दीवार में या छत में कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइट ऑन होके आपको परफेक्टली पता चल सके। जैसे आपका टाइल का काम ख़त्म हो आप उसके फ़ौरन बाद अपनी दीवारों के ऊपर ये बेस बनाएं, फाइनल कोट छोड़ दें। उसके बाद जैसे आपके पास ये आएगा आपके पास डोर्स के साइज़ आ जाएंगे। डोर्स के साइज़ आएंगे तो आप मल्टीपल टाइम दरवाज़ों का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, किचन भी स्टार्ट कर सकते हैं और वार्डरोब भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक बड़ा ही मॉड्यूलर मॉडर्न किचन है। ये आप देखें जी, ये भी हमारा ग्लास पैनल के अंदर ये सेक्शन लगा हुआ है। ये शीट लगी हुई है, ये अलनूर की शीट है जिसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये पर शीट आपको पड़ेगी। ये अप्लाइंसेस के लिए, जब भी आप अप्लाइंसेस के लिए इस तरह की कैबिनेट बनाएं तो ये आप चीज़ें पहले परचेज़ कर लें, क्योंकि हर कंपनी का साइज़ वेरीज आता है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि आपके ये बिल्कुल बराबर में फ्लश हो सकें। ये बीच में हमने एक ओपन कैबिनेट्स दिए हैं आप खूबसूरती के लिए। यहाँ पे आप अपने कोई भी ग्रॉसरी रख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ये फिर कैबिनेट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमने एक नॉर्मल कब्ज़ा लगाया जिसको फ्रेंच भी कब्ज़ा कहते हैं या जर्मन कब्ज़ा कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कभी ज़िंदगी में ये ख़राब नहीं होगा। बाज़ औक़ात हम 3D कब्ज़ा लगाते हैं तो उसके लिए ना मेंटेनेंस उसी तरह आपको बड़ी शफाफ तरीके से करनी पड़ती है कि आप उसको खुद छोड़ें। अगर आप उसको खुद नहीं छोड़ेंगे तो वो लीक हो जाते हैं और कुछ अर्से के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद ये जगह हमने वॉशिंग मशीन और इस तरह की जगहों के लिए छोड़ी हुई है। ये वही हमने जेट ब्लैक मार्बल इसके ऊपर लगाया है, ग्रेनाइट। इसकी कीमत 750 रुपये है। और उससे पहले आपने ये हुड, सीलिंग से पहले ये हुड आपने लगा लेना है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। ये इसके अंदर बिल्कुल फिट इन हो गया है। ये हमारा होब आ गया है जिसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कोई 25,000 रुपीज़ है। बिल्कुल इसके नीचे हम कटलरी सेट लगाएंगे ताकि आपके स्पून वगैरह जो भी हैं वो इसके अंदर आ सकें। ये एक छोटा सा जी हमने आइलैंड बनाया है, इसके ऊपर आप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ये बनाएं तो इसके नीचे कम से कम 1 फीट का आपने गैप ज़रूर देना है ताकि जब आप इसके ऊपर बैठें तो आपके जो घुटने हैं वो इसके साथ ना लगेंगे तो आपको ये परेशानी होगी। इसी तरह ये हमारा डीप फ्रिज के लिए हमने डबल डोर के लिए जगह रख दी है। ये हमारा साथ सर्विस किचन है। वापस आते हैं, ये हमने एक बेवल ग्लास के साथ अपनी एक वॉल को डिकोर कर लिया है, ग्लास लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारी जो हैं ये सॉलिड डोर की तरह दिखने वाले ये भी इंजीनियर डोर ही हैं, प्लाई के अंदर बन के। इनके अंदर हमने ऐशवुड की ऊपर शीट लगाई हुई है वीनियर और इसके अंदर फिलिंग है। ये डोर आपको अप्रॉक्सीमेटली 700 से 750 रुपये पर स्क्वायर फिट आपको कॉस्ट पड़ेगी। थिकनेस इसकी देख लें, नॉर्मल थिकनेस जो है वो इतनी होती है, इसकी ये 1.25 इंच इसकी हमने थिकनेस की हुई है। हाइट 8 फीट है ताकि इसके अंदर झोल ना आ जाए। लॉक में भी आप ये देखें जी हमने ख़ास का लॉक लगाया है। ये चीज़ देखें जी, ये कम से कम इसके अंदर ये ऐसे होने चाहिए। जिसके अंदर ये छोटा लीवर होता है वो ख़राब हो जाता है। इस लीवर को भी आपने देखना है क्योंकि दरवाज़ा हमारा बड़ा है तो बाज़ ये लीवर छोटे आते हैं, बाद में आपको परेशानी बनती है। तो उनको पहले आप बताएं कि आपके डोर की मोटाई क्या है, तो आपको ये लीवर कितने इंच वाला चाहिए ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। ये डोर क्लोज़र, डोर स्टॉपर जो है वो आपने लाजमी लगाने हैं ताकि जब दरवाज़ा लगे तो डायरेक्ट आपकी दीवार के साथ इसका कोलैप्स ना हो जाए। उसके बाद ये सारे काम करने के बाद आपने अपने वार्डरोब्स भी साथ ही पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं। इंटीरियर साइड पे ये शीट्स लगी हुई हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमने ये ब्राउन कलर की शीट लगाई है। फिनिशिंग के अंदर जब इसके अंदर आप वार्म लाइट लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये हमने प्रोफाइल लाइट के लिए जगह छोड़ी है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लग जाएगी। यहाँ पे हमारे ड्रॉज आ गए हैं। इसी तरह ये हमारे लॉन्ग जो क्लॉथ हैं उनको लटकाने के लिए जगह आ गई। ये भी हमारे हाथ के एक्सेस में है। यहाँ हमारे फोल्डिंग क्लॉथ और ऊपर हम वो रख देंगे जिनकी हमें जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह
ये फ़ीमेल के जो हिजाब और इस तरह के बड़े बुर्का वगैरह होते हैं वो यहाँ पे उनके आ जाएंगे। और उसके साथ ये हमने शॉर्ट कपड़ों के लिए जिसमें आप अपने कोट पैंट और इस तरह की चीज़ें हैंग कर सकते हैं। ये सारा काम हो जाए तो एंड पे आके आपने अपने ये जो फीचर्स हैं वॉशरूम के ये इंस्टॉल करने हैं। ये पोटा का लगा हुआ है सिंक, ये अपर काउंटर है। अपर काउंटर के लिए आपको नीचे की जो स्लैब है वो 30 इंच पे आपने डालनी है, 28 से 30 इंच पे, ताकि ये जब फिनिश हो तो आपका 33 इंच पे हो जाए। अगर ये आपने अंडर काउंटर लगाना है तो फिर ये आपका 33 इंच पे ये स्लैब यहाँ पे आएगी। यहाँ पे भी हमारे पास ये कंक्रीट के बने हुए स्लैब्स हैं जिनके ऊपर हमने ये लगाया है। ये हमारा कंसील्ड कमोड आ गया जिसकी जो टंकी है वो वॉल के अंदर चलेगी। ये इनके स्विचेस हैं, इनको आप निकालें तो इनका बड़ा परफेक्टली इसको आप मेंटेनेंस सब कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 है और इसके अंदर जो टैंक लगा हुआ है वो भी कोई 30,000 से 40,000 के दरमियान उसकी कॉस्ट आ जाती है। इसकी जो प्राइस है ये 13,000 है से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह इनकी कॉस्ट ऊपर भी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट मैट टाइल लगी हुई है जिसकी प्राइस जो है वो 3500 रुपीज़ है। जहाँ हमारा शावर केबिन बनेगा, आप ये देखें जी, ये जगह हमने थोड़ी सी डिप्रेस रखी है, यहाँ पे ग्लास लग जाएगा। ये हमारा वेट एरिया हो जाएगा और ये हमारा ड्राई एरिया हो जाएगा। जब भी आप दरवाजे बनाएं तो इंटीरियर साइड पे आपने बीडिंग नहीं लगानी, टाइल को एंड तक ले आना है ताकि मॉइस्चर और पानी की वजह से इंटीरियर साइड की जो है वो आपकी बीडिंग ख़राब ना हो। लाइट्स जो हैं एक ही कमरे में आप देखें जी, वार्म लाइट भी लगी हुई है और नेचुरल लाइट भी लगी हुई है, आपका एम्बियंस ये बिल्कुल चेंज कर देगी। बाज़ क्लाइंट जो हैं कर्टन्स जो हैं वो सीलिंग से हैंग करते हैं तो उसके लिए फिर आपको एयर कंडीशन की जो प्लेसेस हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी और ऊपर कट दे के आपके कर्टन्स ऊपर से हैंग होंगे। ये हमारा साइड बेड साइड है, ये उनके साइड टेबल्स के लिए पॉइंट्स आ गए जो कि आपने 2 से 2.5 फीट के ऊपर ये लगाने हैं ताकि आराम से ऑपरेट हो सकें। ये बिल्कुल हमने मिडल में वॉल लाइट्स के लिए जगहें छोड़ी हुई हैं। इसी तरह ये हर कमरे के अंदर मीडिया केबल आ रही है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। इंशाल्लाह अगर आप अपने घरों को इस तरतीब के अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप कभी भी नुकसान अपना ना ही फाइनेंशियली करेंगे, ना ही टाइम का, और ना ही प्रोडक्ट आपकी कभी ख़राब होगी। हमेशा याद रखें, खुदा का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप अपना घर बना रहे हैं, तो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थैंक यू।